बिहार में शराबबंदी को लेकर कई सारे सवाल लगातार उठ रहे थे कि क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी सीएम सम्राट के बनने के बाद। तो देखिए, अब इन सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जो भी शराबबंदी को लेकर ये सोच रहे थे कि सम्राट के सीएम बनने के बाद शराबबंदी खत्म हो जाएगी और शराब मिलने लग जाएगी, उन लोगों को एक बात बता दूं मैं कि अब शराबबंदी खत्म नहीं होने वाली है। दरअसल ये शराबबंदी चालू रहेगी। बिहार में पहले शराबबंदी खत्म करने की बातें बहुत सारी चल रही थी। प्रशांत किशोर भी बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अब शराबबंदी खत्म करना ही होगा, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू क्रिएट करना है और इसके लिए शराबबंदी खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रशांत किशोर इसका दावा भी कर रहे थे कि शराबबंदी अब खत्म होगा। जिस शराबबंदी की बातें नीतीश कुमार करते रहते थे और कहते थे कि शराबबंदी खत्म नहीं होगा, शराबबंदी चालू रहेगा, उसी शराबबंदी को लेकर कहा जा रहा था कि अब शराबबंदी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इस बात को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने फैसला सुना दिया और कहा है कि शराबबंदी खत्म नहीं होने वाला है, कहीं पर भी आपको शराब नहीं मिलेगा। यानी जो शराबबंदी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और अब शराबबंदी को लेकर कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने ऑफ कैमरा पत्रकारों से बातचीत की। शराबबंदी से लेकर घुसपैठियों और बिहार के विकास पर क्या करने वाले हैं, तमाम सवालों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। सीएम स्पष्ट करते हुए नजर आए कि बिहार में आगे भी शराबबंदी जारी रहेगी। होम डिलीवरी पर आने वाले दिनों में कड़ा और बड़ा एक्शन होगा। घुसपैठी को लेकर भी उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि 22 लाख घुसपैठियों की पहचान हो गई है, हमने उनका आधार कार्ड उड़ा दिए हैं। ऐसे लोगों को अब यहां से जाना पड़ेगा, सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर में जिनका नाम काटा है सब पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सीएम ने कहा कि नवंबर में जब एनडीए सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा तब तक 5 लाख करोड़ निवेश लाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची है, उस लकीर को पार करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ अलग जरूर करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द जनता दरबार की तरह कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन उसका नाम कुछ और होगा। यानी कि नीतीश कुमार की राह पर ही चलना है लेकिन नाम कुछ और देना है। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की राह पर तो चलेंगे लेकिन उसका नाम कुछ और होगा। सम्राट चौधरी ने विपक्ष में जल्द बड़ी टूट के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही निशांत कुमार पर उन्होंने कहा कि निशांत यदि मेरे मंत्रिमंडल में आते हैं तो खुशी होगी, अभी मंत्रिमंडल में नहीं लाने का फैसला नीतीश कुमार का है, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो ये सारी बातें सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से ऑफ कैमरा कही। उन्होंने बातचीत की और सारी बातें बताई कि हाँ क्या नीति है। निशांत को लेकर भी सवाल किया गया तो निशांत को लेकर उन्होंने कहा कि भाई इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, जो भी फैसला लेना है निशांत कुमार लेंगे और उसके साथ उनके पिता नीतीश कुमार लेंगे। और नीतीश कुमार का ही ये फैसला है कि अभी निशांत कुमार को सत्ता में नहीं लाना है। यानी कि अभी वो राजनीति तो करेंगे, जदयू की कमान तो संभालेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वो कुछ फैसला करेंगे, लेकिन फिलहाल वो कोई पदभार अभी नहीं संभालने वाले हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि अगर वो मंत्री बनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ये तमाम चीज़ें सम्राट चौधरी ने कही और शराबबंदी को लेकर जो सवाल था वो भी खत्म हो गया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।